सदगुरुदेव ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, प्रकृति आधार चलई सब पंथा। प्रकृति आधार चलई सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। सदगुरुदेव ने कहा कि आज भूमंडल के अंदर जितने भी योग हैं, सबका आधार शारीरिक है, सबका आधार मानसिक है, सबका आधार बौद्धिक है, सबका आधार प्राकृतिक है। और यह जो विहंगम योग है, यह जो सहज योग है, इसी योग का आधार चेतन है। परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता आपके शरीर की नहीं है, आवश्यकता शरीर में रहने वाला शरीरी आत्मा का है, जीव का है। इसका बोध, इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हम स्वर वेद से जुड़ते हैं। स्वर वेद का नाम जो नए लोग हैं मुंबई के साथ नहीं सुने होंगे, लेकिन आप सब तो जानते हैं ना, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन उसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। संस्कृत में पढ़ना पढ़ाना सबके बस की बात नहीं रही। स्वर वेद क्या है? ये चारों वेदों का मूल है, चारों वेदों का निचोड़ है। हिंदी देवनागरी में है, दोहे में है। आप सबको आश्चर्य होगा कि हमारे सदगुरु पितर पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। उनकी शिक्षा सामान्य थी। हमारे अबर सदगुरु ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। सदगुरुदेव ने तो यह कहा है कि निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, कर्म समर्पक सोय। सदगुरुदेव ने जिस ज्ञान को प्रकाशित किया है, जिस अध्यात्म विद्या की ज्योति जलाई है, वहां पर थोथा वाचनिक ज्ञान नहीं है, वहां तो शुद्ध अध्यात्म है, शुद्ध अपना अनुभव है कि ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, कि ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका
जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था। नाम ही है सदा फल। कोई भी वृक्ष है देता है मौसम के अनुसार फल, और यहाँ क्या है? सदा फल, जो हमेशा फलों को देने वाले हैं। तुम देते विविध सदा फल थे, तुम देते विविध सदा फल थे। था नाम सदा फल, था नाम सदा फल है इससे। कृत कीर्तन तुमसे कौन हुआ, कृत कीर्तन तुमसे कौन हुआ। हे सद्गुरुदेव मिले जिससे, हे सद्गुरुदेव मिले जिससे। कर्मन की अज्ञान की अजड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। अरे बहुबंधन से, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपना कीव छोड़ावे पीव। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी। आ जिनके मिलहि परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। अरे वह पूजा क्या है, वह भक्ति क्या है, वह साधना क्या है, वह सुमिरन क्या है, वह ध्यान क्या है, वह भजन क्या है। जिस ध्यान में, जिस पूजा में, जिस भजन में, जिस आराधना में तुम्हारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई थर्राहट नहीं है, कोई कंपन नहीं है। विहंगम योग कहता है कि विहंगम योग की साधना के द्वारा हमारी जो चेतना है अर्ध से ऊर्ध्व में जाती है। इतना ही नहीं, हमारी जो शक्ति सोई हुई है वह जग जाती है। आप जानते हैं, आपको मालूम है, जानते वही हैं, मालूम उन्हीं को है जो जुड़े हैं स्वर वेद से, जो जुड़े हैं विहंगम योग से। आपके शरीर में अनेकों शक्तियां हैं। एक तो आपकी शरीर की शक्ति है, मन की भी शक्ति है, इंद्रियों की भी शक्ति है, प्राणों में भी ओज है, और एक शक्ति ऐसी है जो शरीर की शक्ति से, मन की शक्ति से, विचार की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, मेधा की शक्ति से अलग है। वही शक्ति जो है आपकी अपनी शक्ति है।
आप जप कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, आप तीर्थों में जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, यात्राएं भी आप बहुत करते रहते हैं। कभी जाते हैं वैष्णो देवी, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी प्रयाग जाते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बरसाना जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। सब तीर्थों में तो आप घूम आए हैं, ठीक है। सभी तीर्थों में गए आपने जब भी किया है, तब भी किया है। मंदिर भी हम लोग जाते रहते हैं, जाना चाहिए। हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारी भावना शुद्ध होती है, अच्छे संस्कार का उदय होता है। फिर भी पूजा का, भक्ति का एक आधार और है। वह आधार जड़ नहीं है, वह आधार चेतन है। और उस आधार का ज्ञान, उस आधार का अनुभव विहंगम योग की साधना से होता है। आपका हृदय है, वहां पर 101 नाड़ियां हैं। 100 जो नाड़ियां हैं उसका प्रवाह अर्ध में है, और एक ऐसी नाड़ी है जिसका प्रवाह ऊर्ध्व में है। अरे वही तो ब्रह्म नाड़ी है, वही तो आपका बंद दरवाजा है। शरीर में आप आ गए और कैद हो गए। शरीर से निकलना भी होगा। मर मर कर क्यों करते हो, मर मर कर क्यों करते हो, संकलित लाख करोड़। चलना है जब अंत में सबको खाली छोड़, चलना है जब अंत में सबको खाली छोड़। इस असार संसार में पूर्ण स्वार्थ का खेल, किसका जग में कौन है, किसका किससे मेल। तो अगर मेल करना है, अगर हमें जोड़ करना है, तो करना है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो यह ज्ञान, यह बोध हमें मिलता है स्वर वेद के अंदर, विहंगम योग के अंदर। विहंगम योग के अंदर कोई अंधभक्ति नहीं सिखाई जाती। विहंगम योग अंध परंपरा नहीं चलाता है। अरे विहंगम योग तो हमारा सनातन पुरातन योग है। विहंगम योग वैज्ञानिक है। हम साधना करते हैं, हमें अनुभूति होना आरंभ हो जाती है। यह जो ज्ञान है अद्भुत है, यह जो ज्ञान है अनुपम है, यह जो ज्ञान है अद्वितीय है।
यह जो ज्ञान है निराला है। आना विहंगम योग में, आना विहंगम योग में, खाला का घर नहीं। अरे आते हैं सुर नर मुनि, आते हैं सुर नर मुनि, जिनका दुनिया से डर नहीं। रुतबा वो माल धन पर, रुतबा और माल धन पर जिनको है गरूर, उनको तो विहंगम पंथ में कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ तो सहजता है, यहाँ तो सरलता है। हम दीन बने, हम अधीन बने, हम अमानी बने, हम सद्गुरु के नियम आदेश अनुशासन में रहें। सद्गुरु को प्रसन्न करने के लिए स्वर वेद के अंदर हमारे सद्गुरु ने क्या बताया? साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत्य ज्ञान। सेवा का आधार कई तरह का है। सेवा शरीर से होती है, सेवा मन से होती है, सेवा विचार से होती है, सेवा वाणी बुद्धि से होती है और सेवा धन से भी होती है। सेवा का ही महत्व है, सेवा से ही सब कुछ मिलने वाला है, सेवा से ही सब कुछ होने वाला है। इस समय विहंगम योग संस्थान के अंदर दो महान बड़े उद्देश्य हैं। पहला है स्वर वेद महामंदिर का निर्माण। हम लोग अभी एक ऐसा कार्यक्रम किए थे 1917 में सारनाथ उमरहा मुरली में 21,000 कुंडों का यज्ञ का आयोजन हुआ था। उसमें महाराष्ट्र से हमारे बहुत से विहंगम योग साधक उपस्थित हुए थे। वह ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था स्वर वेद महामंदिर परिसर में। स्वर वेद महामंदिर वह विश्व का महान मंदिर, अद्वितीय मंदिर बन रहा है, जहां पर 20,000 साधक एक साथ ध्यान करेंगे और वह एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। महाराष्ट्र के हमारे भक्त शिष्यों ने उसमें विशेष सहयोग दिया है और आज भी कटिबद्ध हैं सेवा करने के लिए। आप सभी भक्त शिष्य प्रेमी साधक यहाँ पर पधारे, उपस्थित हुए। मुंबई के गणमान्य नागरिकगण यहाँ पर पधारे। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। स्वर वेद भाष्य जो है, इसकी कथा का आयोजन आज देश के कोने कोने में विज्ञान देव महाराज के द्वारा हो रहा है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इन दोनों कार्यों में आप सबका सहयोग जो है आवश्यक है। आप सबका हर तरह से
हर क्षेत्र में विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की।